नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3 डॉट ओटीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, टोर्नाडो कैश के पहले एपिसोड में हमने देखा कि टोर्नाडो कैश पर प्रतिबंध कैसे लगाया गया और इस प्रतिबंध के पीछे किसका हाथ था। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टोर्नाडो कैश को लेकर किसकी गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन से मिक्सर्स के है प्रकार। पर इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, पहले जानते हैं टोर्नाडो कैश को लेकर किस तरह की गिरफ्तारी हुई है। डच फिस्कल इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विस यानी FIOD द्वारा 29 इयर्स के रशियन सिटीजन डेनिस मिहाक्लोविव डबनिकोव को एम्स्टरडैम में गिरफ्तार किया गया, जिसे US द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सर्विस टोर्नाडो कैश का डेवलपर माना जा रहा है। जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने प्रेस रिलीज में आरोप साबित होने पर डबनिकोव को ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा होने की संभावना जताई है। वहीं रेगुलेटर ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि डिटेनी पर टोर्नाडो कैश के साथ क्रिमिनल फाइनेंशियल फ्लो को छिपाने और क्रिप्टो करेंसी के मिक्सिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की फैसिलिटी में शामिल होने का शक है। ऐसे में FIOD ने नोट किया कि कई गिरफ्तारियां अभी भी होने की संभावना है। अब आगे बताते चले कि दो तरह के मिक्सर्स हुआ करते हैं। पहला सेंट्रलाइज जैसे blender.io, तो दूसरा डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स टोर्नाडो कैश, वसाबी और जॉइन मार्केट। तो डालते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स पर एक नजर। तो सेंट्रलाइज मिक्सर्स वो कंपनीज है जो आपके बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी और फी के लिए अलग अलग बिटकॉइन वापस भेजेंगी। भले ही वो बिटकॉइन टम्बलिंग के लिए एक इजी सॉल्यूशन प्रदान करती है, लेकिन प्राइवेसी से जुड़ी मुश्किलें इसमें भी है। मिक्सर द्वारा की गई लेनदेन की जानकारी पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास रहता है, जिसे कंपनी आने वाले भविष्य में कभी भी रिवील कर सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सर्स पीयर टू पीयर मिक्सिंग सर्विस है जो ज्यादा एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। ये मिक्सर सेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग की कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी कई लोग एक साथ आते हैं और एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने कॉइन्स को जमा करते हैं और फिर कॉइन्स रैंडमली पूल के मेंबर्स को वापस कर दिए जाते हैं। यानी इसमें किसने किसे दिया जानकारी होगी और ना ही किसी के पास इसका रिकॉर्ड। अब इसका प्रभाव कम्युनिटी पर किस तरह से पड़ा है, आइए देखते हैं। प्राइवेसी सेंट्रिक सर्विस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और ब्रॉडर क्रिप्टो कम्युनिटी पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप कॉइन सेंटर ने तर्क दिया है कि सैंक्शंस किसी स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप और उसी ही तरह को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये सभी अमेरिकन्स को प्रभावित कर रहा है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के समय इस ऑटोमेटेड टूल को अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां तक कि इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने भी एडमिट किया है कि उन्होंने यूक्रेन को डोनेट करने के लिए टोर्नाडो ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, एक अननोन शख्स ने सैंक्शंस की गंभीरता को चुनौती देने के लिए कई पॉपुलर सेलेब्स को क्रिप्टो मिक्सर्स के जरिए ईथर यानी ETH सेंड किया था। अब देखते हैं क्या है क्रिप्टो मिक्सर्स के ऑप्शन। अब ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के फ्लो को छिपाने के लिए क्रिप्टो मिक्सर्स ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि कई बार ट्रेडर्स सस्ते में खरीदे गए या चोरी की आइडेंटिटीज के साथ बनाए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे एक्सचेंजेस के जरिए फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। इस चालाक तरीके से बनाए गए मेथड को चेन होपिंग कहा जाता है, जिसे अक्सर लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा एक्सचेंजेस को फोर्स कर बंद करवाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसकी वजह यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसीजर्स को पास करने के बाद शुरू किए गए होते हैं। प्राइवेसी एडवोकेट्स का कहना है कि प्राइवेसी कॉइन्स जैसे तरीके सरकार को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली रास्ते हैं। इस तरफ इशारा करते हुए कि इसका इस्तेमाल जैसा कि लोग अंदाजा लगाया करते हैं वैसे सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। हालांकि ट्रेजरी के इस एक्शन की बदौलत दुनिया एक बात अब समझ गई होगी कि किसी भी चीज पर कभी भी प्रतिबंध लग सकता है, भले ही वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ऐसे में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक्स पर और भी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वेब3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3 डॉट OTV।
धन्यवाद।